प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, कैसे हो? खुश होंगे मेरे, आशा करता हूँ। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, आपका स्वागत है। मैं विष्णु दत्त शर्मा, क्रिकेट सेंटर चैनल में आपका स्वागत है। मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का पहला टेस्ट, पहला दिन चेन्नई। भारत की खराब शुरुआत। बांग्लादेश ने टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित करा इंडिया को, और इंडिया की बेहद खराब शुरुआत। आपने देखा कि पहला विकेट रोहित शर्मा के रूप में गिरा 14 रन पे, और दूसरा विकेट गिरा आपका शुभमन गिल के रूप में 28 रन पे, और इसी तरीके से आपका तीसरा विकेट गिर जाता है विराट कोहली के रूप में 34 रन पे। जैसे कि आपको पता है, विराट कोहली चौथे पांचवें स्टंप की गेंद को जिस तरीके से खेलते हैं, और पांचवें स्टंप की गेंद के ऊपर कई बारी वो आउट हो चुके हैं। आज भी वही गलती करी, वाइड आउटसाइड द ऑफ स्टंप की गेंद को ड्राइव करते हुए कोर्ट बिहाइंड आउट हुए। तो 34 रन पे 3 विकेट, खराब शुरुआत भारत की बहुत ही ज्यादा। विकेट जैसे मैं आपको पिछली दो यूट्यूब में बता चुका हूँ, चेन्नई की जो पिच है लाल बदरपुर पे खेली गई पिच है, लाल बाउंसिंग विकेट और स्पिन दोनों होती है उसमें, उसको बोलते हैं ट्रू विकेट। यानी वो ट्रू विकेट थी, पेस बॉलरों को भी मदद देने वाली थी, बल्लेबाजों के लिए भी अनुकूल थी, और स्पिनरों के लिए भी अनुकूल है। तो कहने का जो क्रिकेट इतिहास है चेन्नई का, वो बहुत ही बेहतरीन है। यानी बल्लेबाज भी बैटिंग कर सकते हैं अपनी पोटेंशियल पे, अपने डिफेंस पे, और कहने का मतलब बॉलरों को भी मदद मिलती है और स्पिन बॉलरों को भी मदद मिलती है। तो कहने का मतलब गलत शॉट सिलेक्शन जो विराट कोहली की ताकत नहीं है, उसके अकॉर्डिंग वो खेलने गए और वो कोर्ट बिहाइंड आउट हो गए। जैसा कि मैं बता रहा हूँ कि बांग्लादेश की बॉलिंग, पिछली दो यूट्यूब में भी बता रहा हूँ कि बॉलिंग बांग्लादेश की और मिडल ऑर्डर बल्लेबाजी बहुत अच्छी है। वही उन्होंने काम करके दिखाया। 3 विकेटें, हसन मीडियम फास्ट बॉलर उनका, पाकिस्तान के अगेंस्ट भी बहुत कामयाब बॉलर था वो, वही उसने 3 विकेट हसन ने बिल्कुल रेगुलेशन नियंत्रित बॉल करके उसने 3 बल्लेबाजों को, ऊपरी बल्लेबाजों को तीनों को पवेलियन भेज दिया, इंडिया के तीनों बल्लेबाजों को, और मेन मुख्य बल्लेबाज। तो कहने का मतलब 34 रन पे 3 आउट होने के बाद में ऋषभ पंत, जैसे कि आपको पता है कि 16 महीने के बाद में वो टेस्ट क्रिकेट के अंदर वापस आए हैं और रेड बॉल के अंदर वापसी आए हैं। एक्सीडेंट 2000 एक्सीडेंट होने के बाद में वो पूरे 14 या 15-16 महीने के बाद वो वापसी आए हैं रेड बॉल खेलने। और जैसा हम कहते हैं कि उनका रेड बॉल क्रिकेट जो है बड़ा शानदार है, और टेस्ट में वो बहुत शानदार खेलते हैं। और वही शानदार अंदाज के अंदर आकर के उन्होंने अटैकिंग क्रिकेट खेला। 3 विकेट आउट होने के बाद 39 रन की लाजवाब पारी खेली और दबाव से बाहर निकाला इंडिया को। 34 से आगे बढ़ के खेले हम, तो इंडिया का इंडिया को बाहर निकालते हैं वो दबाव से। तो कहने का मतलब 39 रन पे वो भी आउट हो जाती है। यानी कि 54 रन जोड़ करके वो, यानी कहने का मतलब चौथा विकेट इंडिया का 88 रन पे गिर जाता है। अब बात करते हैं पांचवा विकेट की। पांचवा विकेट भी कोई ज्यादा, इतना ज्यादा खास पार्टनरशिप नहीं करता, और कहो तो छठा विकेट और पांचवा विकेट ये भी 144 के स्कोर के ऊपर 2 विकेटें एक साथ गिर जाती हैं। कहने का मतलब जैसे मैं कह चुका हूं कि के एल राहुल बहुत बड़ी पनौती बने हुए हैं। कहने का मतलब सरफराज, जो इंग्लैंड के खिलाफ जिसने डेब्यू किया था, बहुत शानदार बल्लेबाज है। अभी दिलीप ट्रॉफी में भी वो खेल के आया, बड़ा शानदार प्रदर्शन करके आया। कहने का मतलब वो बाहर बैठा है और के एल राहुल को चांस दिया गया है। तो मैं पहले भी कह चुका हूं कि के एल राहुल बहुत बड़ी पनौती है, उसका टीम में रहना नहीं बनता। 16 रन बना करके वो भी आउट हो जाते हैं। तो कहने का मतलब 6 विकेट 144 रन के ऊपर गिर जाती हैं। आते हैं फिर अश्वनी और जडेजा की लाजवाब पार्टनरशिप की बदौलत 195 रन की, लाजवाब 195 रन की पार्टनरशिप की बदौलत इंडिया 339 रन, यानी 339 रन बनाता है खेल के समाप्त होने तक। यानी आज का खेल 80 ओवर का खेल जो समाप्त हुआ है, वह 339 पे समाप्त हुआ है। यानी 7वें विकेट की पार्टनरशिप के अंदर 195 रन, यानी रविंद्र जडेजा के 86 रन
और रविचंद्रन अश्विन के 102 रन की पार्टनरशिप की बदौलत इंडिया 339 रन का स्कोर बनाती है। तो कहने का मतलब इंडिया की जो वापसी हुई है वो 7वें विकेट की पार्टनरशिप की वजह से हुई है। तो मेरा कहने का मतलब है कि मैं हमेशा आपको पिछली यूट्यूब में भी कहता हूं कि टेस्ट मैच हो, वनडे हो, T20 हो, पार्टनरशिप बी हैव यू मस्ट। जब तक 50, 60, 70, 80, 100, 150 रन की पार्टनरशिप नहीं होगी तब तक कोई बड़ा स्कोर नहीं बनता, स्कोर बोर्ड पे बड़ा स्कोर नहीं बनता। तो कहने का मतलब रविंद्र जडेजा और अश्विनी की जो मुश्किल घड़ी के अंदर इंडिया 6 विकेट 144 रन पे गिर चुके थे, इंडिया बेहद ही खराब और बहुत बहुत ही मुश्किल स्थिति में था। ऐसा लग रहा है कि 200 रन के अंदर ही ऑल आउट हो जाएगी टीम। तो कहने का मतलब बहुत ही मुश्किल हालातों से टीम को अश्विनी और जडेजा की पार्टनरशिप ने 195 रन की पार्टनरशिप ने उभारा और 339 रन के मजबूत स्कोर पे अब हम कह सकते हैं कि पहले दिन का खेल समाप्त होने पे के 339 रन बना चुकी है इंडिया, तो अब मजबूत स्थिति में पहुंच गई है। और किसकी बदौलत? पार्टनरशिप की बदौलत, जडेजा और अश्विनी। तो जडेजा के 86 रन नाबाद और अश्विनी के 102 रन नाबाद। तो कहने का मतलब कि बांग्लादेश इस वक्त बैकफुट में है। हालांकि बांग्लादेश ने वापसी बहुत शानदार करी थी, शुरुआत बड़ी शानदार करी थी। इंडिया के जिस तरीके से मेन मुख्य बल्लेबाजों को 144 रन के ऊपर पवेलियन भेज दिया, नो डाउट, जिस तरीके से मैंने अपने यूट्यूब में कहा है कि सावधान इंडिया बांग्लादेश से, तो वो काम करके उन्होंने बखूबी दिखा दिया था। तो कहने का मतलब मेरी जो प्रिडिक्शन, मेरा जो एक्सपीरियंस क्रिकेट के प्रति, चेन्नई क्रिकेट स्टेडियम का जो जो एक्सपीरियंस है, जो पिछले रिकॉर्ड वहां बन चुके हैं, उन सारे रिकॉर्ड और अनुभवों के आधार पर मैं अपनी पिछली 3 यूट्यूब पहले मैच होने से पहले डाल चुका हूं और अपने क्रिकेट लवर्स और अपने क्रिकेट प्रेमियों को बता चुका हूं कि ये कुछ होने वाला है और बांग्लादेश को हल्के में ना ले और उससे सावधान रहे, क्योंकि पाकिस्तान को 2 टेस्ट मैच हरा के आई है। बांग्लादेश के पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने पाने के लिए है। यानी कॉन्फिडेंस उनका हाई लेवल में, बॉलर बहुत ही अच्छी रेगुलेशन नियंत्रित बॉलिंग कर रहे हैं, उनके चैनल के अंदर बॉल डाल रहे हैं। और आपने जीता जागता उदाहरण देख लिया कि विराट कोहली जैसे बल्लेबाज, रोहित शर्मा जैसे बल्लेबाज शुभमन गिल को 0 पे आउट कर चुके, और कहने वाला KL राहुल और ऋषभ पंत, यानी मुख्य बल्लेबाज जितने भी थे आपके 6 के 6, वो सब पवेलियन जा चुके हैं मात्र 144 रन पे। तो वेल प्लेड कहना पड़ेगा जडेजा को और अश्विनी को, जिस तरीके से गेम में वापस आए, जिस तरीके से उन्होंने 195 रन की पार्टनरशिप करके 339 के स्कोर पे पहुंचाया, तो वेरी वेल प्लेड। तो कहने का मतलब अश्विनी को 100 रन के लिए भी बधाई देनी पड़ेगी और अश्विनी का जन्मदिन भी आज। तो इसलिए कहने का मतलब मजबूत स्थिति में अश्विनी और जडेजा की पार्टनरशिप ने मजबूत स्थिति में इंडिया को पहुंचा दिया है। अब कल का लंच का सेशन बहुत ही बेहतरीन रहेगा। इंडिया को 500 रन कल, यानी कि 115 रन 120 रन के करीब कम से कम, यानी लंच तक कम से कम 24-25 ओवर होंगे। यानी लंच के कल का मैच जो शुरू होगा, लंच तक एक 25 ओवर या 24-25-26 ओवर होंगे। तो कहने के बाद इंडिया को अपनी विकेट पे रहते हुए 500 रन का स्कोर अचीव करना पड़ेगा और बांग्लादेश को दबाव में लाने का यह बेहतरीन मौका होगा। तो कहने का मतलब पाकिस्तान जैसी गलती ना करे इंडिया, और करेगी भी नहीं। जिस तरीके से 448 में पाकिस्तान ने डिक्लेयर कर दिया था, तो वो तो महान मूर्खता करी थी, परंतु इंडिया ऐसी मूर्खता नहीं करेगी। कहने का मतलब सबसे बड़ा हमारा जो माइलस्टोन रहेगा बेहतरीन शुरुआत के बाद 500 रन अचीवमेंट करना। 500 रन कल लंच तक बनाने की पूरी कोशिश करेगी, जडेजा अपना शतक पूरा करेंगे और रविंदर और रवि अश्विन भी कल बड़ा स्कोर बनाएंगे अपने क्रिकेट कैरियर का। कहने का मतलब 6ठा शतक बनाया अश्विन ने। पहले पहले टेस्ट मैच, पहले 5 टेस्ट मैचों के अंदर वो पहले टेस्ट मैचों में वो 5 शतक लगा चुके हैं, 6ठा शतक लगाया है उन्होंने और बहुत ही मुश्किल घड़ी के अंदर बनाया है। तो अश्विन ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी और जडेजा ने बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी करी है। तो मेरे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी यूट्यूब को आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मेरे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी 3 यूट्यूब अपनी पिछली वीडियो आपको डाली है, प्लीज मेरा निवेदन है वो मेरी 3 वीडियो देखो। यंगस्टर क्रिकेटरों को मैंने उसमें रिकॉर्ड बताए हैं, पिच के बारे में बताया है और वहां के मौसम के बारे में बताया है
और मद्रास और चेन्नई के क्रिकेट का इतिहास बताया है, और मैंने आपको विराट कोहली की कमी और कमजोरी भी बताई है, और जिस तरीके से केएल राहुल का निंदनीय प्रदर्शन रहा है, तो मेरे को नहीं लगता कि केएल राहुल अगला टेस्ट मैच डिजर्व करते हैं, यानी कि सरफराज को खिलाना ही पड़ेगा। तो मेरे क्या प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मैं अपने यूट्यूब को यहीं समाप्त करता हूं। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, मेरी वीडियो को लाइक करो और पिछली वीडियो जो मैंने बनाई है उसको देखो, सब्सक्राइब करो और लाइक करो। जितने भी यंगस्टर क्रिकेटर हैं, मैं फिर कहता हूं कि आप जैसे लवर क्रिकेटरों के लिए ही, प्यारे क्रिकेटरों के लिए जो क्रिकेट को लाइक करते हैं, जो जो राष्ट्रभक्ति का क्रिकेट देखते हैं, तो मैं उन लोगों के लिए ये अपनी वीडियो बना रहा हूं। तो कृपा करके मेरे वीडियो को देखो और समझो। और जो यंगस्टर क्रिकेटर हैं, वो मेरी इस यूट्यूब में जो इंटरेस्टेड पॉइंट जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्रिकेट की टेक्निक के बारे में बता रहा हूँ, रिकॉर्ड के बारे में बता रहा हूँ, इंडिविजुअल प्लेयरों की कमी बता रहा हूँ, बॉलरों के बारे में बता रहा हूँ, तो ये सारी इंटरेस्टेड जो स्टोरीज हैं, मैं आप ही के लोगों के लिए लेके आ रहा हूँ। तो आप लोग मेरा पैशन है, आप ही लोग मेरा विश्वास है, तो मैं आप ही लोगों के लिए इतने बेहतरीन तरीके से वीडियो बना रहा हूँ। तो कृपा करके मेरी वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, और मैं कल फिर एक वीडियो बनाऊंगा। 5 दिन टेस्ट मैच चलेगा, 5 दिन की मैं वीडियो बनाऊंगा। जैसे जैसे क्रिकेट खेलेगा वैसे वैसे मैं आपको बताता रहूंगा। तो मेरे प्यारे क्रिकेट प्रेमियों, खुश रहो, स्वस्थ रहो, अपने घर में भी सफाई रखो, घर के बाहर भी सफाई रखो, और वंदे मातरम, जय हिंद।